हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जो क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग में हम वन लाइनर क्वेश्चन सभी हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपके ऑब्जेक्टों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी एक वीडियो से आपका इस जो विनिर्माण उद्योग है पाठ का पूरा सारांश भी कवर हो जाएगा। तो आपको यदि आपका पूरा चैप्टर कवर करना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और इस वीडियो में आपको हम ऑब्जेक्ट भी साथ में बताते जाएंगे, तो आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में और कम समय में कवर हो जाएगा। तो अपने वार्षिक परीक्षा की इसी प्रकार से तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तो आइए बिना देरी की जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है पहला है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कहना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। मतलब कोई कच्चा पदार्थ है, जैसे हम कहें गन्ना, तो गन्ना एक कच्चा पदार्थ है, कहां से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। तो कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करना, यदि हम कच्चे पदार्थ से शक्कर बना लें, क्या बना लें? शक्कर बना लें, तो क्या बना लिया हमने? मूल्यवान पदार्थ बना लिया। तो कच्चे पदार्थ से जब हम मूल्यवान कोई पदार्थ बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विनिर्माण किसे कहते हैं, तो कहेंगे कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। आपके 2 नंबर के पक्के हो गए। या आपको ऑप्शन में मिल जाए कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है, तो विनिर्माण कहलाता है। या कहें विनिर्माण क्या है, तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना ही क्या है? विनिर्माण है। तो आपका 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा इस प्रकार से। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का माप है। तो ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि उद्योग देश की कैसी उन्नति का मापन है, तो आर्थिक उन्नति का। कैसी उन्नति का? आर्थिक उन्नति का मापन है। जो उद्योग धंधे होते हैं, जिस देश में उद्योग धंधे अच्छे होते हैं उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? बहुत ही अच्छी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उन्नति, आर्थिक उन्नति। या आपसे पूछा देश की खालिस्तान का मापन है, तो आर्थिक उन्नति का, जो उद्योग धंधे हैं देश की आर्थिक उन्नति का मापन होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक पूरक होते हैं। क्या है? पूरक, मतलब एक दूसरे के उल्टे। यदि उद्योग है तो कृषि जरूरी है, और यदि कृषि है तो उद्योग भी जरूरी है। तो पूरक किस प्रकार से, आइए देखते हैं कि यदि हम आपसे कहें कि आपके यहाँ पे गन्ना हो रहा है, तो गन्ने से आप उद्योग के माध्यम से क्या बना सकते हैं? शक्कर बना सकते हैं। तो आप समझ गए कि कच्चे माल प्राप्त होगा कृषि से, और उससे हमें जो मूल्यवान वस्तु बनेगी वो उद्योग से बनेगी। यदि आपके पास केवल कच्चा माल है, उद्योग नहीं है, तो आप उस कच्चे माल का क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उद्योग धंधे और कृषि एक दूसरे के कैसे हो गए हैं? पूरक हो गए हैं। आइए अगला है हमें, चीनी उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा जो स्थान है। तो चीनी बनाने में, मतलब हमारे यहाँ पे चीनी जो बनती है वो पूरे विश्व की दूसरे नंबर पर चीनी बनती है। तो विश्व में हमारा जो स्थान है चीनी उद्योग में दूसरा स्थान है। हम सबसे ज्यादा चीनी शक्कर बनाते हैं। आइए अगला है हमारा, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी आदि कृषि आधारित उद्योग हैं। तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय, कॉफी आदि सभी जो हैं वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो आप कह सकते हैं सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी, ये सब जो हैं कृषि आधारित उद्योग माने गए हैं। आपका एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होगा, और हमारा वादा है कि आप एक बार वीडियो ध्यान से देख लें और आपका पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला है हमारा पॉइंट कि लोहा इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग हैं। तो आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सीख लिए हैं कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग जो वो है लोहा इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि कैसे हैं? खनिज आधारित उद्योग हैं। और आपसे पूछा जाए कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी सभी कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। खनिज आधारित की श्रेणी में कौन आते हैं? खनिज आधारित की श्रेणी में आपके आते हैं लोहा इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार सब क्या है? खनिज आधारित उद्योग हैं। आइए अगला हम देखते हैं BHEL, जो कहां पे है? भोपाल में है। तो BHEL का
पूरा नाम माने फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHE, बी से हो गया भारत, S से हो गया हैवी, E से हो गया इलेक्ट्रिकल और L से हो गया लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये है कहां पर? मध्य प्रदेश में भोपाल में है। कहां है? मध्य प्रदेश में भोपाल में है। और इसका कारखाना मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और यह काम क्या करती है? तो भारत सरकार के अंतर्गत संयंत्र है जी, ये कंपनी है लिमिटेड। यह जो इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे हम कहें रेलगाड़ी, जो ट्रेन होती है उनके कुछ सामान बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत से सामान बनाती है। तो यह जो है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है। अब आइए अगला देखते हैं। SAIL, सेल का पूरा नाम क्या है? तो हम कहेंगे सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक दूसरी कंपनी का नाम है, इसका क्या नाम है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो याद रखना है BHEL का और सेल का। अगला है भारत, जो भारत है प्रथम सफल सूती उद्योग कब लगाया गया था? तो जो है 1854 ईस्वी में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में 1854 ईस्वी में लगाया गया था। आइए अगला हम देखते हैं बिना देरी के कि अगला है कि भारत प्रथम सूती उद्योग जो 1854 में लगा था वो कहां पर लगा था? तो 1854 में लगा था वो मुंबई में लगाया गया था। तो कौन सा सूती वस्त्र उद्योग कहां पे लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था। आइए अगला देखते हैं हम कि भारत पटसन के निर्माण सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत से भारत पटसन से निर्मित, जो पटसन से बनती हैं वस्तुएं, तो पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मतलब हम सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा जो पटसन से चीजें बनती हैं वह सबसे ज्यादा दूसरे देशों को निर्यात की जाती हैं। आइए अगला है भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। तो कहा गया है कि भारत बांग्लादेश के पश्चात पूरे विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। और कहा गया है ऊपर में भारत पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा, तो सामान का जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन खाली पटसन का देखा जाए तो खाली पटसन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला है भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। तो भारत का प्रथम पटसन उद्योग कहाँ लगाया था? कोलकाता में। कौन जगह पर? रिसरा में लगाया गया था। याद रखना है पटसन का पहला उद्योग कोलकाता में और रिसरा में लगाया गया था। आइए अगला है हमारा कि भारत का प्रथम पटसन उद्योग कब लगाया गया था? तो कौन जगह पे लगाया गया था? तो कोलकाता में, रिसरा में। और कब लगाया गया था? 1855 ईस्वी में लगाया गया था। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं कि भारत का प्रथम पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो हम कहें कलकत्ता के रिसरा में। और कब लगाया गया था? 1855 ईस्वी में। हमारा देश जो पटसन का कैसा निर्यातक है? तो बांग्लादेश के बाद दूसरा निर्यातक है। लेकिन पटसन से जो सामान बनते हैं उसका कैसा निर्यातक है? तो उसका विश्व में प्रथम निर्यातक है। तो एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं, आप याद करते चलें। 2 या 3 बार वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखते चलें। इसी में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कुछ 2 नंबर के आएंगे और यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी सभी कवर हो जाएंगे। तो आप बने रहे। आइए बिना देरी की जल्दी स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला है वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं कौन से कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो 3 पॉइंट में आपका आंसर पूरा हो गया है। 2 नंबर का आ सकता है। आइए अगला है इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीशियम मिलाया जाता है। तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम मिलाया जाता है। जी आपका आंसर 2 पॉइंट में ये भी हो गया कि इस्पात को कठोर बनाना है तो क्या मिलाना है? मैग्नीशियम मिलाना है। इस्पात को कठोर बनाना है तो मैग्नीशियम मिलाना है। आइए अगला हमारा है कि भारत के छोटा नागपुर का जो पठार है में अधिकांश लोहा और इस्पात पाया जाता
है। तो वो पूछ रहे हैं भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। तो क्या है, भारत के छोटे नागपुर का पठार में, भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित हैं। कौन कौन? लोहे और इस्पात उद्योग स्थापित हैं। आइए अगला हम देखते हैं कि भारत में एल्यूमिनियम पिघलन धातु शोधन उद्योग है। तो भारत में क्या है? भारत में एल्यूमिनियम पिघलन धातु शोधन उद्योग भी है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, एल्यूमिनियम में बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कहा जाए कि एल्यूमिनियम में किसको कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम में बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? एल्यूमिनियम में बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि एल्यूमिनियम में किसको? बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला है, भारत में रासायनिक उद्योग एशिया का दूसरा बड़ा उद्योग है। तो भारत में जो रसायन उद्योग होते हैं वो एशिया में कितने नंबर पे है? तीसरे बड़ा उद्योग है। तो याद रखना है कि भारत में जो रासायनिक उद्योग है वो एशिया हमारा क्या है? एशिया एक हमारा महाद्वीप है। तो हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। वो एशिया महाद्वीप के हम दक्षिण में हैं। कहाँ पे हैं? दक्षिण में हैं। आइए देखते हैं कि जो हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत जो एशिया में है रसायन उद्योग में कितने नंबर पर है? तीसरा बड़ा उद्योग है। लेकिन यदि भारत को देखा जाए कि भारत विश्व में रसायन उद्योग में कितने नंबर पर है? तो 12वें स्थान पर है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत यदि रसायन उद्योग में एशिया में पूछा जाए तो तीसरे नंबर पर, और यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारत है वो रसायन उद्योग में विश्व में कितने नंबर पर है, तो विश्व में 12वें स्थान पर भारत का स्थान आता है। डीएपी क्या है? डीएपी एक उर्वरक उद्योग है। पूछा जाए उर्वरक उद्योग कौन सा है, तो डीएपी एक रासायनिक उर्वरक है जो खेतों में डाली जाती है। आइए हम देखते हैं, कुछ और बच्चे हैं हमारे इस पाठ के संबंध में कि रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो भागीदारी है वो कितने नंबर पर है? रसायन उद्योग की 3% पर है। आइए अगला हम देखते हैं, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया से संबंधित है। तो जो उर्वरक उद्योग है नाइट्रोजनी उर्वरक जो है मुख्य रूप से क्या है? यूरिया से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है कि उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यूरिया से संबंधित है, यूरिया खाद से संबंधित है। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा है कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक का 50% उत्पादन करते हैं। तो हम कहेंगे कि भारत में जो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल जो 5 राज्य हैं जे 50% जो उर्वरक है वो उत्पादन कितना कहते हैं? आधा उत्पादन तो जे 5 राज्य कर देते हैं और बाकी उत्पादन बाकी राज्य कहते हैं। तो हम कहेंगे कि पूरे राज्यों में से गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल ये 5 राज्य जो हैं वो उर्वरक का कितना प्रतिशत? 50% उत्पादन करते हैं। याद रखना है कि उर्वरक का जो है 50% उत्पादन कौन करता है? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आइए अगला है हमारा, चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम को सीमेंट के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि सीमेंट के कच्चे माल कौन कौन है? तो सीमेंट का जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। तो सीमेंट के जो कच्चे माल होते हैं वो चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। जिस प्रकार से चीनी का कच्चा जो माल है वो क्या है? गन्ना है। कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो सीमेंट है, सीमेंट का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम प्राप्त है। आइए अगला है कि बेंगलोर में भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। तो बेंगलोर में जो है भारत की कौन सी राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कंपनी है, सामान है, हर चीज कहाँ पे मिलती है? बेंगलोर में बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक की जो सबसे ज्यादा चीजें हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं? बेंगलोर में बनाई जाती हैं। इसलिए भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी को बेंगलोर कहते हैं। आइए अगला हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत दूरभाष, कंप्यूटर,
टेलीविजन आदि निर्मित किए जाते हैं। तो बेंगलोर में क्या बनाए जाते हैं? हम कहेंगे दूरभाष की चीजें, कंप्यूटर और टेलीविजन से निर्मित चीजें होती हैं, वो कहाँ बनाई जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बनाई जाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो राजधानी है वो कौन है? भारत की बेंगलोर मानी जाती है। आइए अगला हम देखते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण फैलता है। तो जल प्रदूषण किससे फैलता है? कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अगर यदि पानी में मिलाया जाए तो उससे क्या हो जाता है? जल प्रदूषण फैलता है। और इसके आगे है, उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण होता है। तो जो उद्योगों से प्रदूषण होता है उसको हम औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। उद्योगों से कितने प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं? वायु प्रदूषण हो सकता है उद्योग से जल प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। कह सकते हैं उद्योग से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होगा। उद्योग से जो पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे जल प्रदूषण होगा। उद्योग की जो मशीनें चलती हैं उससे जो ध्वनि होती है उससे ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो कई प्रदूषण उद्योग से होते हैं। तो जो प्रदूषण उद्योग से हैं उन्हें औद्योगिक प्रदूषण कहा जाता है। तो उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। आइए अगला है, उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण वायु, जल, भूमि और ध्वनि होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अगला, अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। तो अनचाही गैसें कौन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किसका कारण है? वायु प्रदूषण से फैलता है। तो हमने 6 अध्याय के सभी जो वन लाइनर क्वेश्चन है एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप लोग इनको 2 बार जरूर देखें और अपने जो वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी बनाए रखें। तो इसी प्रकार से हमसे जुड़ने के लिए, और आपको यदि इसी प्रकार से आगे वाले वन लाइनर भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम पूरी सामाजिक के सभी पाठों के वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बढ़िया एक ही वीडियो में कवर करवाते जाएंगे और आपकी जो टेंशन है सामाजिक की वो दूर करवाते जाएंगे। और हम सामाजिक में वस्तुनिष्ठ भी क्वेश्चन साथ में डाल रहे हैं। तो आप लोग उन वीडियो को भी प्ले लिस्ट में जाकर देखें और बाकी सब्जेक्टों की भी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उनको भी देख लें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।